मैं डॉक्टर कंवर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्योंकि अब दूसरी जो लहर थी, सेकंड जो वेव थी, वो एक तरह से कमजोर पड़ने लगी, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन अब जो फिक्र हो रही है और जो एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है वो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर होगी। और इस बीच में हिंदुस्तान में जो डेल्टा प्लस के डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस हैं उन्हें लेकर खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। तो कितना बड़ा कंवर साहब ये खतरा है और किस तरह से इससे बचा जाए? देखिए, डेल्टा अबू भाई, डेल्टा वेरिएंट इटसेल्फ वाज बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है और इसने जो तबाही की है आपके सबके सामने ही है। लेकिन सवाल यह है कि डेल्टा प्लस क्या उतना ही खतरनाक होगा या नहीं होगा। बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे को। जी जी, ओके। सो अब ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है कि डेल्टा प्लस के जो म्यूटेशंस हुई हैं वो ज्यादा खतरनाक ही हो। ये भी पॉसिबल है कि ये जल्दी पीटर आउट हो जाए। अब ये देखिए कि डेल्टा वेरिएंट जो था वो किसी को ख्याल नहीं था कि इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया, जबकि दूसरे वेरिएंट्स थे। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। वेरिएंट थे जो कि इससे ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक माने जाते थे। ओके, जो कि इससे ज्यादा खतरनाक थे, वो उतना स्प्रेड नहीं कर पाए। सो दिस हैज बीन एन एनिग्मा अमंग द साइंटिस्ट कि डेल्टा कैसे इतना ज्यादा फैल गया। इसी तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, हो सकता है कि उतना ज्यादा खतरनाक ना निकले, हालांकि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का ज्यादा होने का चांसेस काफी ज्यादा है। एक म्यूटेशन उसमें है जिसको N417 कहते हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। लेकिन अभी तक अगर 80 या 100 केस इंडिया में हुए हैं तो इसकी रफ्तार देखिए बड़ी स्लो रही है। अभी पिछले 10 दिन में, 15 दिन में ये नंबर धीरे धीरे बढ़ा है। इट इज नॉट लाइक डेल्टा जिस तरीके से आग की तरह फैल गया था। सो मेरी अपना ख्याल इसमें यह है कि ये आएगा, रिलेटिवली स्लोली आएगा जरूर, लेकिन स्लोली आएगा। और इसकी जो रफ्तार भी स्लो होगी, विरुलेंस प्रोबेबली उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी डेल्टा की रही है। और इसकी कर्व जो है रिलेटिवली फ्लैटेंड होगी और ज्यादा स्प्रेड आउट होगा। अगर ये सोचें कि हम 15 अगस्त के करीब भी अगर ये सिग्निफिकेंट हो जाता है इंडिया में, अभी तो सिग्निफिकेंट है नहीं, अगर हो जाता है तो ये नवंबर तक खिंच सकता है, दिसंबर तक भी खिंच सकता है, अगर अगस्त एंड तक भी शुरू हो तो ये चीज देखने वाली। लेकिन इतना ज्यादा तबाही नहीं लाएगा। सो मेरा अपना आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट। उसके कई रीजंस भी हैं। बिल्कुल नहीं, थर्ड वेव को लेकर अब जिस तरह से वो किया जा रहा है कि बहुत अगर इस पर केयर नहीं किया गया, अभी से अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सेकंड वेव की तरह से थर्ड वेव जो होगी वो भी बहुत तबाही मचा सकती है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी फर्स्ट वेव के टाइम पे जो भी तैयारी थी हमने हैंडल कर लिया था, क्योंकि जो वेरिएंट था वो इतना ज्यादा लीथल नहीं था और इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं था। जब उससे 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था अल्फा वेरिएंट जो यूके में था, उससे फिर 60% ज्यादा डेल्टा जो बना वो था। तो इसलिए बहुत जल्दी फैल गया। एक बीमार होता था एक फैमिली में तो सारी फैमिली बीमार हो जाती थी। और इस बार मोर्टेलिटी बहुत हुई है, यंग लोगों में बड़ी मोर्टेलिटी हुई है। लेकिन अब एक और तरीके से सोचा जाए इसको कि 1-1.5 महीने में जब तक ये थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है, तब तक तकरीबन 30% इंडियंस में सेफ्टी कुछ हद तक बन जाएगी। 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है आज। और अगर हम सोचें कि 3, 3.5 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए, 3 करोड़ के करीब, और अगर ये सोचें कि 7-10 करोड़ लोग ऐसे रहे जो इन्फेक्ट हुए लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहे, कैरियर रहे, उनमें भी एंटीबॉडीज आ गई, तो ये भी समझिए कि 13 करोड़ हो गए। तो 45 करोड़ के करीब जनता, 1/3 जनता रिलेटिवली प्रोटेक्टेड हो जाए। और शायद 40% तक ये नंबर पहुंच जाए जब तक ये वेव बनेगी 1 महीने तक। सो 40% अगर इंडियंस प्रोटेक्टेड हैं
तो ये वेव उतनी भयानक नहीं हो सकती जितनी ये डेल्टा होके हटी है। जिस डेल्टा प्लस की हम बात कर रहे हैं, ये पोस्ट कोविड होगा या फिर इसके सिम्टम्स क्या होंगे या कितना ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी अभी बता रही थी, तो इसे किस तरह से लिया जाए? क्योंकि हमने देखा कि अनलॉक होने के बाद सारे मार्केट्स चल रहे हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, बाजारों में लोग जमा हो रहे हैं, दुकानों पर शॉप्स खुल गई हैं, तो ऐसे में लोगों को कितना एहतियात की जरूरत है, कितना बड़ा खतरा है ये? खतरा तो है। जिस तरीके से अनलॉकिंग भी एकदम से कर देते हैं, वो भी एक वाजिब तरीका नहीं है। यूके की एग्जांपल लें, वहां जब अनलॉकिंग भी करते हैं तो बड़े स्टेप वाइज करते हैं, स्प्रेड ओवर ए फ्यू मंथ्स। यहाँ पे एकदम से लग गया, एकदम से हटा दिया, एंड लोग सोचते हैं एकदम से हटाने से कि इसका मतलब द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कन्विंस्ड के आगे अब कोरोना चला गया। सो ये एक साइकोलॉजिकल भी एक प्ले करता है कि आप उसको कैसे, सरकारें कैसे उसको पब्लिक को मैसेज देती हैं, ये बड़ा जरूरी है। और बाकी रही इसके सिम्टम्स की, कोविड लेट्स से द वुहान वेरिएंट और जो डेल्टा वेरिएंट था सेकेंड वेव का, इनमें सिम्टम्स में भी फर्क था, इनमें सिवेरिटी में फर्क था, इसमें कई तरीके से हमारे ऑक्सीजन यूसेज, हमारे वेंटिलेटर्स की यूसेज, आईसीयू की यूसेज सेकेंड टाइम बहुत बढ़ गई, यंग लोगों में डेथ्स काफी बढ़ गई। लेकिन जहां तक सवाल है कि डेल्टा प्लस कैसे बिहेव करेगा, मुझे अभी कोई इतना कन्विंसिंग नहीं लगा कि डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया अभी कि अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं, हालांकि डेल्टा प्लस की वजह से या डेल्टा की वजह से रादर, यूके में थर्ड वेव की बातें चल रही हैं कि थर्ड वेव आई है, लेकिन इट्स इन ए माइनर फॉर्म। और डेल्टा के अब इंडिया में जो 2 हफ्ते में मैंने पहले बताया कि नंबर्स हैव गॉन अप वेरी मार्जिनली। ये नहीं कि आज 100 है तो कल 1000 है, तो तीसरे दिन 5000 है, और देखते देखते 10,000 20,000 विद इन ए वीक, लाइक व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। विदिन ए वीक द नंबर्स जंप। बिल्कुल, यानी अभी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं, खतरा तो है ही है, लेकिन बहुत बड़ा ये खतरा नहीं कहा जा सकता है। अगर अनदेखी की गई तो ये बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है।